Hello and welcome my dear students. It is the next video lesson of circulatory system and today we are going to start the most important topic of circulatory system, that is structure of human heart. And इस वीडियो में हम सारे के सारे फैक्ट को जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि इसकी ओरिजिन, उसका साइज, शेप, मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑल्सो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑरिजिन की तो हार्ट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन. जैसा कि पता है हमें कि कोई भी ऑर्गन हमारा 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से डेवलप होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. सो इनमें से जो हार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ मेसोडर्म, यानी कि ये हमारे मेसोडर्मल लेयर का बना हुआ है, उसी से जर्मिनेट हुआ है. सेकेंड पॉइंट इज अगर हम बात करें फंक्शनली तो आवर हार्ट इज मायोजेनिक. मायोजेनिक का मीनिंग होता है ऐसा हार्ट जो खुद की सेल्फ सस्टेनिंग मसल्स के थ्रू वर्क करे. मींस इस पर नर्वस सिस्टम का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा. एंड जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स के थ्रू हार्ट की बीटिंग होती है. बट मायोजेनिक हार्ट में हार्ट की खुद की कार्डियक मसल्स होती हैं विच आर इनवॉलेंट्री. इनवॉलेंट्री मीन्स कि जो अपने आप ही वर्क करेंगी, उन्हें नर्वस सिस्टम के ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक मीन्स इसकी मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती रहती है और हार्ट हमारा जो है वो रेगुलर बीटिंग करता रहता है. और इसी वजह से हार्ट इज कॉल्ड एज द बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी कि सबसे बिजी ऑर्गन है ये, कंटिन्यूसली बीटिंग करता रहता है. हमारे बाकी के बॉडी पार्ट एक टाइम के लिए रेस्ट में चले जाते हैं बट हार्ट कभी भी रेस्ट में नहीं जाता है. और अगर हार्ट रेस्ट में चला जाता है तो द कंडीशन इज कॉल्ड एज कार्डियक अटैक. कि अगर आपका हार्ट बंद हो गया है तो फिर ये समझ लीजिए कि अगर वो 10 मिनट से भी ज़्यादा बंद हो गया तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम कर देगा क्रिएट. सो जब ये लोगों में जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है वो कार्डियक अटैक की वजह से होती है. और वो कब होगी? जब हमारी हार्ट की मसल्स काम करना बंद कर दें. बात कर लेते हैं इसके साइज की. तो 5 इंच इन लेंथ एंड 3.5 इंचेस इन विड्थ. और जो वेट होता है वो अप्रॉक्स 300 ग्राम होता है. और हार्ट की जो लोकेशन होती है, देखिए हमारी जो दोनों लंग्स है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, तो लेफ्ट लंग और राइट लंग के बीच में लोकेटेड होता है हमारा हार्ट. और हल्का सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, मीन्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. और ऐसा होता है क्योंकि लेफ्ट लंग जो है वो राइट लंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉल होता है, तो उस पोर्शन को कवर अप करके वहां पर ये टिल्ट हो जाता है, यानी कि झुक जाता है. नाउ अगर हम हार्ट की बात करें तो ये पूरा का सपोज हमारा ये हार्ट है, ये हार्ट भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड रहता है. So it is protected by a double layered bag called पेरिकार्डियम. और उस पाउच को बोला गया है पेरिकार्डियम. अब पेरिकार्डियम में क्या होता है? 2 लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर. और इन दोनों लेयर की दीवार होती है, वॉल होती है, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही होती है. एंड नैरो स्पेस बिटवीन द 2 मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब नैरो स्पेस की बात हो रही है. सपोज ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, इन दोनों के बीच का ये जो गैप है इसी को ही बोला गया है पेरिकार्डियल कैविटी. और इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. और पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? ये लिक्विड सब्सटेंस क्या करता है? हार्ट को मॉइस्चर रखता है, यानी कि उसको मॉइस्ट रखता है, ड्राई होने नहीं देता. प्लस हार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मीन्स फिजिकल इंजरी वगैरह से बचाता है. इसके बाद बात कर लेते हैं अगर वॉल ऑफ हार्ट की, कि हार्ट में कितने वॉल्स होते हैं. तो हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के खुद की भी 3 वॉल्स होती हैं, यानी कि ये ट्रिपल लेयर्ड वॉल से खुद को भी प्रोटेक्ट रखता हुआ है. अब वो कौन कौन सी है? तो हमारे हार्ट में भी ट्रिपल लेयर सिस्टम होता है, यानी कि एक आउटर मोस्ट लेयर, फिर मिडल वाली और एक इनर मोस्ट. तो जो सबसे आउटर मोस्ट होती है उसको बोला जाता है इपिकार्डियम.
यानी कि मिडिल वन लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम, जो कि बनी हुई है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। इसके बाद बीच वाली लेयर आती है मायोकार्डियम, यानी कि ये वाली, इसको बोला जाता है मिडिल लेयर या मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं यही वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जिनकी वजह से हमारा हार्ट मायोजेनिक हो गया है। मीन्स कि ये मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, विदाउट नर्वस सिस्टम के रन करती हैं, सेल्फ सस्टेनिंग बॉडी हैं, और ये कार्डियक मसल्स ही हार्ट में हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं और हार्ट हमारा बीट करता रहता है। इसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है वो है इंडोकार्डियम, यानी कि अंदर की। तो सबसे बाहर की लेयर हमारी एपिकार्डियम, अंदर वाली इंडोकार्डियम और बीच वाली मायोकार्डियम। तो जो सबसे बाहर वाली है और सबसे अंदर वाली है ये दोनों बनी हुई हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, और जो बीच वाली है दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, और जो कि कैसी है, इनवॉलेंट्री इन एक्शन है। मीन्स वो हमारी ब्रेन से गवर्न नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। अब बात कर देते हैं हार्ट के चैम्बर्स की। अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट में चैम्बर्स की, तो हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। हमें पता है हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक डायग्राम में, फिर से आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सिंपली डिफाइन करने के लिए कि 4 चैम्बर कैसे होते हैं, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल और उसी के ठीक नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट साइड में होता है राइट ऑरिकल और उसी के नीचे ठीक राइट वेंट्रिकल। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल। तो टोटल चैम्बर्स हार्ट में कितने हैं, 4 चैम्बर्स हैं, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब जो ऑरिकल की जो वॉल होती हैं वो वेंट्रिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक नहीं होती हैं। जो वेंट्रिकल की वॉल होती हैं वो ज़्यादा थिक होती हैं और जो ऑरिकल की वॉल हैं वो कम थिक होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर भी हाई होता है। अब बात कर लेते हैं वॉल्व की। तो हार्ट में टोटल 6 टाइप ऑफ वॉल्व्स आर प्रेजेंट। वॉल और वॉल्व ये 2 अलग टर्म है। वॉल्व का मतलब होता है एक टाइप की ओपनिंग, और हमारे जो हार्ट के वॉल्व हैं वो सिंगल ओपनिंग वाले हैं। मीन्स अगर ये वॉल्व है तो ये इस साइड से इस टाइप से होते हैं कि अगर इसको इस डायरेक्शन में खुलना है तो ये इसी की तरफ, यही इस तरफ ही ओपन हो सकता है, लेकिन ये इस साइड ओपन नहीं होगा। तो इसीलिए एक टर्म यूज होती है, देयर आर 6 वॉल्व इन हार्ट और दे आर यूनी डायरेक्शनल। यूरिनी का मतलब होता है सिंगल, डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन, कि हमारे हार्ट के जो वॉल्व हैं वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में ओपन होंगे, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओपन नहीं होंगे। एंड इनका फंक्शन क्या है, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड है वो वापस से बैक फ्लो ना हो जाए, उसको रोकने के लिए। मीन्स सपोज ये हमारे ऑरिकल हैं और ये वेंट्रिकल हैं। मान लीजिए किसी वॉल्व से ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया, अब वापस से ये ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना चला जाए, इस वजह से ये कैसे होते हैं, यूनी डायरेक्शनल। सो देयर आर 6 वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व यानी कि मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं इसे, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, थर्ड वन इज पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व और एओर्टिक सेमिल्यूनर, फिर यूस्टेचिन वॉल्व और थैबेसियन वॉल्व। तो मैं आपको हार्ट का एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसमें सारे के सारे वॉल्व के फंक्शन में दिखाऊंगा। और हार्ट एक छोटा टॉपिक तो है नहीं, तो मैं सिंगल वीडियो में से डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, इसके लिए आपको 2 से 3 वीडियो और देखने पड़ेंगे। तो कुछ इस तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है ह्यूमन हार्ट का। तो आप यहाँ से चाहें तो समझ सकते हैं कि हार्ट के फंक्शन किस तरह से रन करेंगे। तो सिंपल मैंने कुछ पोर्शन को रेड से ड्रॉ किया और कुछ पोर्शन को ब्लू से। जो रेड पोर्शन ऑफ द हार्ट है ये हमारे हमारे सिस्टमिक हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट में 2 टाइप डबल सर्कुलेशन होता है, एक होता है सिस्टमिक और दूसरा होता है पल्मोनरी।
मीन्स क्या होता है सिस्टमिक और पल्मोनरी का, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है यानी कि लेफ्ट हाफ वाला जो पोर्शन है उसमें प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और ये प्योर ब्लड सिस्टमिक ऑर्गन्स तक जाता है, इस वजह से इसको बोल गया सिस्टमिक हार्ट। और हमारे हार्ट का जो राइट वाला पोर्शन है इसमें इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, इस वजह से इसको बोला गया है पल्मोनरी हार्ट। और पल्मोनरी हार्ट यानी कि हमारे हार्ट में दो सर्कुलेशन चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में सिस्टमिक और राइट साइड में पल्मोनरी, इसलिए इसे बोला गया है डबल सर्कुलेशन। सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, और मैं जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि आपको हार्ट के बारे में सारे फैक्ट्स मीन्स इस डायग्राम को फिर से मैं वेल डिफाइन करने वाला हूँ आपको, और इसमें जितने भी आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, वॉल हो चाहे इनकी आर्टरीज हो, सारी की सारी 1 बाय 1 मैं डिफाइन करूँगा। सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको समझ आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और अगर आपने इसके लास्ट वाला जो वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है जो मैंने बनाया हुआ था, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल होते रहे। थैंक यू क्लास।